स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, फाउंडेशन इंग्लिश है। फाउंडेशन इंग्लिश में आज के इस वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। यदि हमारा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे ही चैनल पर नया वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस, यूनिट फर्स्ट था, इसको इसका वीडियो आ चुका है, इसको हमने पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर था हमारा नाउन को लेकर जो कि कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर प्रोनाउन के सर्वनाम। फोर्थ चैप्टर हमारा एडजेक्टिव और विशेषण था। और फिफ्थ था हमारा वर्ब या फिर क्रिया। ये सब कंप्लीट हो चुका है। इन सब के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब पढ़ने वाले हैं जो कि क्रिया विशेषण है। ओके, अब ये एडवर्ब होता क्या है? ये एडवर्ब होता क्या है तो देखो, बहुत ही आसान है। क्या आसान है? ये जो एडवर्ब है इसका जो नाम है उसी में छुपा हुआ है कि इसमें क्या पढ़ना है। कैसे इसी में छुपा हुआ है? देखो, ये है हमारा एड। क्या लिखा हुआ है? एड। एड का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। एड का मतलब होता है एडजेक्टिव। ओके, ये हमारा एड है। एड का मतलब होता है एडजेक्टिव। अगर इस ए और डी को छोड़ दिया जाए तो जो वर्ड बच रहा है, जो लेटर बच रहा है वो क्या है? वो है हमारा वर्ब। क्या है? वर्ब। ओके, इस चीज को याद रखना। और एक और है, क्या है? देखो, एक तो एड हो गया। क्या हो गया? एक तो एड हो गया। एक सेकंड, एक तो एड हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा वर्ब हो गया। दूसरा वर्ब हो गया। मतलब एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है और वर्ब के बारे में कुछ बताता है ना। ये जो एडवर्ब है एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है और वर्ब के बारे में कुछ बताता है। और क्या चीज बताता है? और ये जो है एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है। किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है। मतलब एडजेक्टिव तीन चीजों के बारे में बताता है। पहला हमारा एडजेक्टिव है, दूसरा वर्ब है और तीसरा एडवर्ब के बारे में और कुछ जानकारी देता है। मतलब एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये तीन चीजों के बारे में बताता है, इसको आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 एडवर्ब से। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन यही है कि ये जो एडवर्ब है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ओके। जब हम किसी काम, गुण या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं तब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। वही चीज है ना। क्या? वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी दी जाती है या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में बताया जाता है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? विशेषता की विशेषता। वर्ब, एडजेक्टिव या फिर वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं जिन्हें एडवर्ब कहा जाता है। ओके, ठीक है। एडवर्ब के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? ही रन्स फास्ट। सेंटेंस है ही रन्स फास्ट। वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। अगर मैं फास्ट को ना लिखूं, अगर मैं फास्ट को ना लिखूं, मैं बोलूं ही रन्स मतलब वह दौड़ता है। ही रन्स मतलब क्या होता है? वह दौड़ता है। अब मैं तीनों को एक साथ बोलूं, ही रन्स फास्ट, वह कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। दौड़ने का तरीका कैसा है? तो कैसा है? तेज है। तो दौड़ने के बारे में बताया जा रहा है कि दौड़ने का तरीका कैसा है? तेज है। तो ये जो वर्ड है फास्ट, यही हमारे क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। वह तेज दौड़ता है। तेज हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तेज और फास्ट दोनों एक ही वर्ड है, एक ही है। ये हिंदी मीनिंग है फास्ट का। ओके, तो वर्ब है हमारा रन्स। वर्ब क्या है हमारा? रन्स है। एडवर्ब क्या है? तरीका कैसा है दौड़ने का? फास्ट है। तो दौड़ने का जो तरीका है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ओके, फास्ट बता रहा है कि दौड़ने का काम कैसे हुआ। दौड़ने का काम कैसे हुआ? स्लो हुआ, फास्ट हुआ या फिर कैसे हुआ? कुछ और तरीके से हुआ क्या? उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है। रन्स दौड़ता है, ये हमारा क्या है? वर्ब है। और फास्ट क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। ओके,
फास्ट तेज बता रहा है कि दौड़ने का काम कैसे हुआ। ठीक है, याद रखना आप इसको। नेक्स्ट दूसरा जो है एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। क्या? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। क्या मॉडिफाई करता है? एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है देखो, सेंटेंस को पढ़ो। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? सी इज ब्यूटीफुल। क्या लिखा हुआ है? सी इज ब्यूटीफुल। सेंटेंस है हमारा। ओके, अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, ये क्या चीज है? ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। किस वर्ड के माध्यम से दिया जा रहा है? वो कौन सा वर्ड है जिसका यूज करके एडजेक्टिव के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है? तो कौन सा वर्ड है? वो है वेरी। क्या है वो? वेरी है। तो ये जो वेरी है ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो ये एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ओके, हिंदी सेंटेंस की बात करें तो लिखा हुआ है वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। ओके, तो यहाँ जो बहुत लिखा हुआ है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। एडवर्ब मतलब वेरी, बहुत। ओके, वेरी बताता है कि सुंदरता कितनी है। वेरी बताता है कि सुंदरता कितनी है। ओके, तो वेरी और प्लस ब्यूटीफुल, वेरी प्लस ब्यूटीफुल, ये जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। वेरी बता रहा है कि सुंदरता कितनी है। सुंदरता थोड़ी है, बहुत है, मीडियम है, बहुत है, क्या है, उसके बारे में बता रहा है। ओके, ठीक है। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ओके, क्या बता रहा है? सुंदरता की मात्रा बता रहा है, दोनों मिलके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है? सेंटेंस को देखो। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ही रन्स वेरी फास्ट। क्या लिखा हुआ है? ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, ओके, यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा वर्ब है, और ये क्या है? तो ये दोनों जो है हमारा एडवर्ब है। वेरी और फास्ट दोनों क्या है? एडवर्ब है। इससे पहले जो सेंटेंस लिए थे वो क्या लिखा हुआ था? इससे पहले जो सेंटेंस लिए थे हम लोग उसमें क्या था? क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था ही रन्स फास्ट। क्या लिखा हुआ था? ये 3 वर्ड था, ही रन्स फास्ट, मतलब वह तेज दौड़ता है। ये जो दौड़ने का तरीका है वो किसके थ्रू पता चल रहा है? पता चल रहा है फास्ट। फास्ट के थ्रू पता चल रहा है दौड़ने का तरीका कैसा है। कैसा है? फास्ट है। तो ये जो फास्ट है ये हमारा क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि रन्स जो वर्ब है उसके बारे में बता रहा है ना, तरीका कैसा है दौड़ने का, है ना, तेज है, फास्ट है, तो ये क्या हमारा एडवर्ब है। ओके, तो ये जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और वर्ड लिखा हुआ है, क्या? वेरी। तो वेरी क्या चीज है? वेरी क्या चीज है? तो देखो, दौड़ने का तरीका फास्ट है, ये तो फास्ट हमारा एडवर्ब है। अब एडवर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें, किसके माध्यम से? तो वेरी के माध्यम से। किसके माध्यम से? वेरी के माध्यम से। तो जो वेरी है वो एडवर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडवर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वेरी भी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 2 एडवर्ब है, एक फास्ट है, दूसरा वेरी है। क्या है? एक फास्ट है, दूसरा वेरी है। वेरी बताता है कि फास्ट कितना है ना? वेरी बताता है कि फास्ट कितना है। कितना है फास्ट? बहुत ज्यादा है ना, वेरी लिखा हुआ है ना, है ना, तो जल्दी, बहुत जल्दी। फास्ट मतलब तेज, बहुत तेज। ओके, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है ना? तीनों खत्म हो गया। ओके, ही रन्स फास्ट, यहाँ जो फास्ट है हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए क्या है? वो एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव में आते हैं। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो वेरी है। क्या है? वेरी है। तो ये जो वेरी है ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ओके, एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ जो फास्ट है वो तो हमारा एडवर्ब है ही। यहाँ जो फास्ट लिखा हुआ है वो तो हमारा एडवर्ब है ही। एडवर्ब के बारे में और बताया जा रहा है, किसके थ्रू बताया जा रहा है? वो कौन सा वर्ड है? वेरी है। क्या है वो? वेरी है। ठीक है, ओके, तो ये जो वेरी है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मतलब इस सेंटेंस में 2 एडवर्ब है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग, एक सेकंड, ठीक है,
हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कंटेंट कैसा है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करेंगे और जो हमारा तरीका है उसको और अच्छे से और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। किसकी? टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं। तो कितने टाइप्स के एडवर्ब होते हैं? तो मेनली 5 टाइप्स के एडवर्ब होते हैं। मेनली 5 टाइप्स के एडवर्ब होते हैं। कौन कौन सा है वो? एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, है ना, एडवर्ब क्या बोलते हैं, बारंबारता, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो क्या होता है ये, इसको एक एक करके जानेंगे। ओके, तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीका, कैसे, यह किसी काम के करने का तरीका बताता है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है किसी काम को करने का तरीका बताता है। और ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम मतलब समय, समय मतलब कब, यह किसी काम के समय को बताता है, किसी काम के समय को बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो प्लेस मतलब क्या होता है? जगह। प्लेस मतलब क्या होता है? जगह। ठीक है, जगह कहाँ, कहाँ कोई जगह है ना। यह किसी काम के स्थान को बताता है, किसी काम के स्थान को बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार, कितनी बार, यह किसी काम के बार बार होने को बताता है, किसी काम के बार बार होने को बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें तो कितना, यह किसी काम की मात्रा या फिर स्तर को बताता है। कैसे बताता है, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर की, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब रीति या ढंग बताने वाले एडवर्ब, रीति या ढंग बताने वाले एडवर्ब। कैसे रीति या ढंग बताने वाले एडवर्ब? देखो सेंटेंस देखो, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक स्लोली, वॉक तो क्या हमारा वर्ब है, वॉक क्या वर्ब है। कैसे चलता है वो? धीरे चलता है। तरीका किस, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है ना, चलने का जो काम है वो कैसा है, किस मैनर में वो काम हो रहा है, तो स्लोली हो रहा है। क्या कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। तो स्लोली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और ये कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो बताता है कि कोई काम कैसे हुआ उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। कोई काम कैसे हुआ उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, ओके। कुछ दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर का कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। स्लोली मतलब होता है धीरे, क्विकली मतलब होता है जल्दी, केयरफुली मतलब होता है सावधानी से, हैप्पली मतलब होता है खुशी से। हैप्पली मतलब क्या होता है? खुशी से। तो ये जो वर्ड है ना, ये है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। ये इसका हिंदी मीनिंग है। ओके, ठीक है। देखो दो सेंटेंस और बचा था। कौन कौन सा था? सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर ढंग से गाती है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली मतलब वह सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से गाती है। तो ये जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। द बॉय राइट्स केयरफुली, जो बॉय है वो कैसा लिखता है? केयरफुली, सावधानी से लिखता है। तो ये जो वर्ड है केयरफुली, ये क्या है? ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। लिखने का तरीका कैसा है? सावधानी पूर्वक लिख रहा है। ठीक है, लड़का सावधानी से लिखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। याद रखें, जहां कैसे जो कैसे से अगर क्वेश्चन करें और जो हमें आंसर मिले वही होता हमारा, वही होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब सेकंड एडवर्ब की बात करते हैं जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बताने वाले एडवर्ब। क्या है ये? समय बताने वाले एडवर्ब है। जो बताता है कि काम कब हुआ उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। काम कब हुआ? अभी हुआ, कल हुआ, उससे पहले हुआ था, या फिर कल होगा। तो ये सब क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, कौन कौन सा कुछ एग्जाम्पल लिया गया है? एडवर्ब दिया गया है और उसका हिंदी मीनिंग दिया गया है। नाउ मतलब होता है अब, काम अब हुआ तो नाउ यूज करेंगे। टुडे, टुडे मतलब होता है आज, काम आज होने की बात की जा रही है तो टुडे यूज करेंगे। यस्टरडे मतलब होता है कल, यदि काम कल हुआ है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यदि काम कल हो चुका है तो यस्टरडे यूज किया जाएगा। सून मतलब होता है शीघ्र, यदि काम जल्दी होने की बात की जा रही है तो किसको यूज करेंगे? सून को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? सून को यूज करेंगे। ओके, सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा। तो यहाँ जो टुमारो लिखा हुआ है किसके लिए है? कल के लिए है। आने का काम कब होगा? कल होगा। ओके, आने का काम कब होगा? कल होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है
ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, वह कल आया था, वह कल आया था। तो आने का काम हो गया है, आने का काम हो गया है। कब हुआ है? कल हुआ है। कब हुआ है? कल हुआ है। तो यस्टरडे क्या हो जाएगा हमारा? यस्टरडे हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये जो नाउन लिखा हुआ है ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या लिखा हुआ है तीसरा सेंटेंस? शी इज स्टडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रही है, वह अभी पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग नाउ। तो यहाँ जो लिखा हुआ है अभी, वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो याद रखें, यदि कब से क्वेश्चन करें और आंसर हमें मिले तो क्या होगा? वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब जो थर्ड एडवर्ब है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह, स्थान बताने वाले एडवर्ब। क्या होता है? स्थान बताने वाले एडवर्ब होता है। जो बताता है कि काम कहाँ हुआ उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जो बताता है कि काम कहाँ हुआ उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है? हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है, आउटसाइड है। ये हमारे एडवर्ब है। क्या हिंदी मीनिंग दिया हुआ है? हेयर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, है ना। सेंटेंस देखते हैं, कम हियर, यहाँ आओ। तो ये जो हियर है वो क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया, वह बाहर गया। आउटसाइड क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, बच्चे वहां खेल रहे हैं, है ना। तो देयर मतलब होता है वहां, ठीक है, देयर मतलब होता है वहां। ये जो देयर है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आप कहां से क्वेश्चन करेंगे और आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो क्या होता है? बार बार होने की संख्या बताने वाले एडवर्ब, बार बार होने की संख्या बताने वाले एडवर्ब होता है। लिखा है, जो बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ऑफन या फिर ऑफ्टन मतलब होता है अक्सर, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं। सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। कब सच बोलता है? हमेशा सच बोलता है। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा सच बोलता है। आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट, मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। कभी कभी, ये क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी है ना। कभी कभी क्रिकेट खेलने का जो काम है वो रोज नहीं होता, वो कभी कभी होता है, कभी कभार हो सकता है, हफ्ते में एक बार हो गया या फिर महीने में एक आध दो बार हो गया, ठीक है। आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट, मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, सी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ जो वर्ड आया है नेवर, ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वह कभी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलने का जो काम है वो कभी होता ही नहीं है, सच ही बोलती है वो लड़की, ठीक है। सी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती। तो यदि आप क्वेश्चन करें कितनी बार, यदि आप क्वेश्चन करें कितनी बार और आपको जो आंसर मिले वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ जो है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, मात्रा या फिर स्तर बताने वाला। क्या है? मात्रा या फिर स्तर बताने वाला एडवर्ब। क्या लिखा हुआ है? जो बताता है कि कोई काम, गुण, अवस्था कितनी है उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। क्या बताता है? जो बताता है कि कोई काम, क्या? कोई काम, गुण या फिर अवस्था कितनी है उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। यह एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड लिए गए हैं, जैसे वेरी हो गया, टू हो गया, क्वाइट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। वेरी मतलब होता है बहुत, टू मतलब होता है बहुत अधिक, क्वाइट मतलब होता है काफी, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है? लगभग। सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी क्या है हमारा? डिग्री है। वेरी क्या है? डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना। वह बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। ओके, सी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, क्वाइट मतलब क्या होता है? काफी, वह काफी, सॉरी ही लिखा हुआ है, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वह काफी बुद्धिमान है। क्या लिखा हुआ है? वह काफी बुद्धिमान है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है द वाटर इज टू हॉट, पानी बहुत गर्म है। द वाटर इज टू हॉट मतलब पानी बहुत गर्म है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? आपको क्वेश्चन करना होगा कितना से।
कैसे, कितना से, तो जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, तो सबसे आसान ट्रिक क्या है, सबसे आसान ट्रिक है याद रखने का, इसको देख लो पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब में कौन कौन सा आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, रीति या ढंग बताने वाला एडवर्ब है। रीति या फिर ढंग, कोई काम किस तरीके से हुआ है ना, उसके बारे में बताता है। समय बताने वाला होता है, प्लेस टाइम लिखा हुआ है तो डेफिनेटली समय ही आएगा। समय बताने वाला एडवर्ब होता है, प्लेस लिखा हुआ है स्थान ही आएगा। जगह बताने वाला एडवर्ब होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, बारंबारता होता है, बार बार होने की संख्या बताने वाला एडवर्ब है। और डिग्री मतलब मात्रा या फिर स्तर बताने वाला एडवर्ब होता है। ठीक है, यहाँ कैसे पहचानेंगे, तो कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, कितना, ये सब से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ओके ठीक है, तो चैप्टर 6 खत्म होता है। अब थोड़ा सा एमसीक्यूज लगा लेते हैं, खुद को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चीज़ें हमें याद हुई है कि नहीं हुई है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, बताइए एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। देखिए ये जो एडवर्ब लिखा हुआ है इसमें तीन चीजें हैं, इसी वर्ड में तीन चीजें हैं। एक तो ए और डी से एडजेक्टिव बनेगा, ए और डी से एडजेक्टिव बनेगा। दूसरा, ये तो वर्ब लिखा हुआ है पूरा, तो एक तो एडजेक्टिव हो गया, दूसरा वर्ब हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ये जो वर्ड है वही हो जाएगा एडवर्ब। तो ये तीन चीजों के बारे में बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित वाक्य में एडवर्ब कौन सा है, निम्नलिखित वाक्य में एडवर्ब कौन सा है। ये तो हमारा वर्ब है, क्या ये है, वर्ब है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। तो देखो कौन सा आंसर सही होगा, ही रन्स फास्ट, है ना, नन ऑफ दिस, तो कौन सा आएगा, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल में सी इज वेरी ब्यूटीफुल में वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल में वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, क्या वर्ब की विशेषता बता रहा है, या फिर नाउन की विशेषता बता रहा है, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, या फिर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो बताओ ये जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, इनमें से क्या है, ब्यूटीफुल जो लिखा हुआ है इनमें से क्या है, क्या वर्ब है, क्या नाउन है, या फिर एडजेक्टिव है, या फिर प्रोनाउन है, क्या है ना। ब्यूटीफुल सुंदर, वह बहुत सुंदर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। तो क्या है, क्या चीज है वो, एडजेक्टिव है, क्या चीज है वो, एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ टाइम किस प्रश्न का उत्तर देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम किस प्रश्न, टाइम क्या आ गया यहाँ, टाइम, तो कैसे, कैसे टाइम का कुछ पता चल रहा है कि नहीं, कहाँ, जगह के बारे में पता चल रहा है, कब, ये तरीका के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, कहाँ, जगह के बारे में पता चल रहा है, कब, ये हो गया टाइम, किसके बारे में पता चल रहा है, टाइम के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, कितना, एडवर्ब ऑफ क्या है वो, डिग्री, है ना, ये तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, और एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं, मैनर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये नंबर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनमें से कौन सा है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, स्लोली, काम करने का तरीका कैसा है, धीरे है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे, कल, एडवर्ब ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, क्या होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेरी मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो कौन सा है, ये तो ऑप्शन सी है, ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो काम है वो हमेशा होते रहता है। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही था, है ना। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको इंग्लिश जो है अच्छे से पढ़ने के लिए मिल जाएगा, वहाँ वीडियो मिलेगा सिक्वेंशली, वहाँ बहुत सारा एमसीक्यूज करने के लिए मिल जाएगा, एमसीक्यूज के नीचे में आंसर मिलेगा। ठीक है, लीडर बोर्ड है, तो मज़ा आएगा आपको करने में, आपका जो डाउट है वो सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया गया है कि जहाँ बच्चों को ज़्यादा डाउट होता है उसी को लिया है, तो वहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऑब्जेक्टिव के नीचे में आंसर के पास, तो उसको देखेंगे तो जो भी डाउट है सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन है बीमी एकेडमी, उसको जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है। ठीक है, तो घर में रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें। ओके, थैंक यू सो मच।